मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि भाई एनएचएम को भी, जैसे ये हमारे साथ काम करते हैं, डिप्लोमा भी सेम है, सेम कोर्स किया है और सेम काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी हमारे से बहुत ज़्यादा कम है। उनकी सैलरी हमारे बराबर होनी चाहिए और उनको भी 4200 ग्रेड पे मिलना चाहिए। उनको 2400 ग्रेड पे मिला, उनको 4200 ग्रेड पे मिलना चाहिए। उनको बढ़ती भत्ता और ये FTA किराया, एजुकेशन अलाउंस और MCH अलाउंस ये मिलने चाहिए। उसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन का कार्य भी बंद कर रखा है, ऑनलाइन का कार्य बंद कर दिया है। भाई ऑनलाइन के कार्य के लिए हमें एक कर्मचारी की आवश्यकता है, क्योंकि ANM जो है सारा दिन काम करती फील्ड में, फिर उसके बाद ऑनलाइन का काम करने में हमें ज़्यादा दिक्कत आती है। और ना नेट की सुविधा नहीं, अपने पर्सनल फ़ोन से ऑनलाइन कर रहे हैं और इनमें रात भर घर जाकर भी काम करना पड़ता है। इसलिए हम जब तक हमें एक कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा और उसके लिए एक वाईफाई या कनेक्शन और लैपटॉप या टैब उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक हम ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगे। हरियाणा में ये प्रदर्शन है 6 तारीख को, और इसके बाद अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम आगे अनिश्चितकालीन धरने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो क्या स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ेगा? स्वास्थ्य सेवाओं पर बिल्कुल असर पड़ रहा है, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हमने ऑनलाइन MCH नंबर देना होता है, जिसके द्वारा वो पोर्टल पर वो MCH नंबर आता है, उसके द्वारा ही उसका अल्ट्रासाउंड होता है गर्भवती का। अब वो अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता उसके बगैर। और बहुत सारे काम हैं, जैसे IHIP कर रहे हैं, हम डेली की रिपोर्ट भेज रहे हैं। बाकी इतनी OPD आई, किस बीमारी का पेशेंट आया, हम HB कर रहे हैं, ऑनलाइन उसकी रिपोर्ट भेज रहे हैं। NCD की रिपोर्ट सब कुछ ऑनलाइन कर रहे थे, हमने ऑनलाइन का काम बिल्कुल बंद कर दिया। इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवा पर बहुत असर पड़ रहा है। के अंदर आज हमने एक दिन का रोज प्रदर्शन किया है, क्योंकि हमारे कैडर के बीच 3 कर्मचारी काम करते हैं, 2 महिलाएं हैं और एक MPW मेल है। लेकिन सरकार ने 2018 के अंदर हमारे को नोटिफिकेशन जारी किया था, इस कैडर के लिए भी 4200 ग्रेड सभी को दिया जाएगा। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद जब नोटिफिकेशन दोबारा से आया तो उन्होंने सिर्फ रेगुलर कर्मचारी को दिया है। आज ये स्पेशल धरना हमने NHM में, जो हमारी बहन जी RCH में लगी हुई है 25-25 सालों से, और वो थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर काम कर रही हैं, फिर भी सरकार ये चाहती है कि ये ही ज़्यादा काम करें। हमने ऑनलाइन का सारा काम बंद किया हुआ है 25 अक्टूबर से, और जब तक संसाधन नहीं दिए जाएंगे, और साथ में हमारी ये भी डिमांड है, क्योंकि हमारी डिप्लोमा के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ऑनलाइन काम या कंप्यूटर से संबंधित काम है ये कर्मचारी करेंगे। लेकिन फिर भी हमने भाईचारे को और अब आम जनता की सुविधा को देखते हुए हमने ऑनलाइन काम शुरू किया था। लेकिन सरकार दिन प्रतिदिन डेली नए ऐप डाउनलोड करके हमारे ऊपर प्रेशर डाले हुए है, हमारा ही डाटा और हमारा ही काम। ये सोच के भी हमने किया भी चलो कोई नहीं, फिर भी इतना प्रेशर है लड़कियों के ऊपर। न तो NHM में ड्रेस अलाउंस दिया है, न FTA दिया है। सरकार ने जो रेगुलर कर्मचारी के साथ जितना भी काम है वो सभी NHM की महिलाएं कर रही हैं। ऊपर से लेकर नीचे सभी अधिकारियों को अवगत कराया हुआ है, और हमने 1 महीने पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि आम जनता को जो असुविधा होगी हमारे कारण, जिस दिन हम आज यहाँ सारा काम छोड़ के बैठे हैं, तो इसके प्रशासन जिम्मेवार होगा, कर्मचारी नहीं। एक का रोज प्रदर्शन है हमारी ये हड़ताल 10 से 2 बजे तक है। 2 बजे हम CMO को ज्ञापन देंगे और अपनी मांगों को अवगत दोबारा से करवाएंगे। तो फिर भी सरकार नहीं चेतती है, तो हम आपके माध्यम से सरकार को, CM साहब को बताना चाहते हैं और हेल्थ मिनिस्टर को भी बताना चाहते हैं, ये आंदोलन बड़ा रूप धारण